नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से तो जगत में मशहूर हैं। तो हुआ यूं कि 3 अक्लमंद लोग आए उस गांव में मुल्ला को ढूंढते हुए। हमें पता चला है मुल्ला कि तुम बहुत होशियार हो। आज तुम पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तो हम जानेंगे कि तुम अक्लमंद हो। मुल्ला वहीं खड़ा चाय पी रहा था। उनको देखा और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूछ लो मुझसे जो पूछना है। अब बड़ा हूँ, अक्लमंद हूँ कि नहीं हूँ, ये तो तुम्हारे प्रश्नों पर ही निर्भर करेगा ना, कि मैं जवाब दे पाता हूँ कि नहीं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल, हम यही तो जानने आए हैं। तो हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और तीनों के उत्तर तुम्हें सही सही देने होंगे। ठीक है, पूछ कर तो देखो। एक आदमी ने पूछा उससे कि मुल्ला, हमें ये बताओ कि ये पूरी पृथ्वी का सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पर से ये शुरू होती है, बिल्कुल इसका मध्य भाग के बारे में हमें बताओ। मुल्ला अपनी चाय इत्मीनान से पीता रहा और पीते के बाद उसने अपना कुल्हड़ जमीन पर मारा और उस पर ही अपना पैर धरकर बोला, ये ही जगह है जहां पर पृथ्वी का मध्य मिलेगा। तो अब भाई जाहिर सी बात है, उसको तो पूछना ही था ना कि उसको कैसे पता चला। तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे कह सकते हो कि यही मध्य भाग है, और कहीं भी तो हो सकता है। भाई, मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो नाप लो, किसने मना किया है तुमको? का मुंह छोटा सा हो गया। वो जानता था कि ये नापने लायक चीज तो है नहीं, क्योंकि उसका प्रश्न ही ऐसा था ना। वो जानता था, वो तो सिर्फ बुद्धू बनाना चाह रहा था। लेकिन मुल्ला के उत्तर ने उसे निरुत्तर कर दिया। खैर, अब दूसरे प्रश्न की बारी आई तो उन्होंने पूछा, मुल्ला, ये बताओ कि आकाश में तारे कितने हैं? मुल्ला हंसा। इतना साधारण सा सवाल पूछकर तुमने तो मतलब बहुत ही खराब काम किया है। कुछ कोई अच्छा सवाल पूछते। ये क्या सवाल हुआ भाई? अच्छा, तो फिर जवाब दे दो ना। हाँ हाँ, और मेरे गर्थवराज, इधर आ। उसने पास खड़े अपने गधे को आवाज दी। गद्धवराज वहां चलते हुए आए, ठुमकते ठुमकते, और वहां खड़े हो गए। तो मुल्ला ने कहा कि भाई देख लो, मेरे गर्थवराज के शरीर पे जितने बाल हैं ना, उतने ही आकाश में तारे हैं। तो वो होशियार आदमी ने इसमें से दूसरे आदमी ने पूछा, ये कैसे कह सकते हो तुम? बताओ, क्या कम हुए ज्यादा हुए तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कोई मना किया क्या? जांच करनी है तो कर लो, गिन लो सारे तारे और मेरे गधे के बाल। अब भाई, ये बात भी तो नामुमकिन ही थी ना, तो वो भी चुप हो गया। फिर तीसरा आदमी आया और उसने पूछा कि अच्छा, तो तुम अपने गर्थवराज को कुछ ज्यादा ही जानते हो, तो बताओ इसकी पूंछ में कितने बाल हैं? मुल्ला ने कहा, मेरे को मेरे गधे के बारे में सब पता है, मेरा पालतू है ना, मैं सब बता सकता हूँ इसके बारे में, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तो बताओ ना, कितने बाल हैं इसकी पूंछ में? तो मुल्ला ने कहा, भाई, मेरी गधे की पूंछ में बिल्कुल उतने ही बाल हैं जितने कि आपकी दाढ़ी में हैं। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो तुम? तो मुल्ला ने कहा, अरे इसमें कौन सी मुश्किल की बात है, मैं ऐसा करता हूँ, एक बाल मैं अपनी गधे की पूंछ से बाहर निकालता हूँ, एक बाल तुम्हारा तोड़ता हूँ, पता चल जाएगा कि सही मैंने कहा कि नहीं कहा। अब उसका सवाल सुनकर तीनों निरुत्तर हो गए और उसके कदमों में झुककर बोले कि भाई, आप महान हैं मुल्ला जी, आपका ही बोलबाला है, आपके उत्तरों ने हमें निरुत्तर कर दिया, आप ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं।